वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल B1 लाइफ कोच में आपका स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने श्रेणी क्रम के बारे में चर्चा किया था जो प्रतिरोधों के संयोजन में है। प्रतिरोधों के संयोजन में दो तरह से हम जोड़ सकते हैं, जिसमें से पहला था श्रेणी क्रम और दूसरा है समांतर क्रम। तो श्रेणी क्रम पिछले वीडियो में बताया गया था और जो बच्चे नहीं देखे हैं उसको जाके देख लें, जो कि बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। और हर साल या तो श्रेणी क्रम आता है या तो समांतर क्रम आता है, ये दोनों आते हैं, तो दोनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब श्रेणी क्रम तो बता चुके हैं, अब हम बात करेंगे समांतर क्रम की। समांतर क्रम में आपको ध्यान सुनिए, ज़्यादा कुछ करना नहीं आपको, क्योंकि मैटर लिखा है। और तो देखिए समांतर क्रम में होता क्या है। समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि सभी के पहले सिरे एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक दूसरे बिंदु से जुड़े होते हैं। देखो ध्यान से, जो पहला सिरा है वो पहला सिरा दूसरे बिंदु से जुड़ा है। ठीक है, पहला सिरा दूसरे बिंदु से जुड़ा है, वही लिखा है। इस प्रकार जोड़ा जाता है कि सभी के पहले सिरे, सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे एक बिंदु से दूसरे के एक दूसरे बिंदु से जुड़े होते हैं। दूसरे के दूसरा सिरा जो होता है वो दूसरे बिंदु से जुड़ा होता है। इस प्रकार के संयोजन में सभी प्रतिरोध के सिरों के बीच एक विभवांतर होता है B। ठीक है, अब ये तो आपका फिगर है। अब इसमें और क्या क्या माना गया है, लिया गया है, उसको ध्यान से देखिए। तो इसमें माना बिंदु A व B के बीच तीन प्रतिरोध हैं, R1 R2 R3, R1 R2 R3, और ये जुड़े हैं समांतर क्रम में जुड़े हैं, तथा बैटरी द्वारा इसे वैद्युत धारा I दी जा रही है। बैटरी है, इसमें धारा I प्रवाहित हो रही है, एक ही धारा प्रवाहित हो रही है I, और बिंदु A तक पहुंचते पहुंचते ये तीन भागों में बढ़ जाएगी, I1 I2 I3, और बिंदु B तक जाते जाते ये फिर एक धारा बन जाएगी। तो ऐसे लिखे हैं, बिंदु A पर यह धारा तीन भागों में बढ़ जाती है तथा प्रतिरोधों R1 R2 व R3 में क्रम से जो धारा है I1 I2 I3 बहती है, और बिंदु B तक यह धारा I बन जाती है। इस प्रकार जो टोटल धारा है I बराबर I1 I2 I3, इसको हम समीकरण 1 माने हैं। और माना गया है बिंदु A और B के बीच, बिंदु A और B के बीच विभवांतर B है, तब I1 बराबर B बटे R1, I2 बराबर B बटे R2 व I3 बराबर B बटे R3। ये ओम के नियम से बताया गया है। जैसे ओम का नियम क्या होता है, I बराबर B बटे R। ठीक है, यहाँ से तो I1 बराबर B, विभवांतर एक ही है इन दोनों के बीच, तो तीन प्रतिरोध है R1, तो वही भाग बट गया है। I1 बराबर B बटे R1, I2 बराबर B बटे R2 व I3 बराबर B बटे R3, जो कि समीकरण 1 में या समीकरण 1 में इन सब का मान रख देंगे हम। समीकरण 1 से लिखे I बराबर, देखो I1 के स्थान पे B बटे R1, I2 के स्थान पे B बटे R2 और I3 के स्थान पे B बटे R3। ठीक है, ये समीकरण हमारा बना है सेकंड। अब बिंदु A और B के बीच जो तुल्य प्रतिरोध है वो कैपिटल R है, तब क्या होगा। यदि बिंदु A व B के बीच तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R हो तब ओम के नियम से I बराबर B बटे R, ये समीकरण 3 माना गया। तो समीकरण 2 और 3 की तुलना करने पर तो B बराबर क्या हो जाएगा, B बराबर नहीं, समीकरण 1 समीकरण 2 व 3 की तुलना करने पर B बटे R बराबर B बटे R1 प्लस B बटे R2 प्लस B बटे R3। अब देखो सब हर जगह B B है तो हमने कॉमन ले लिया, तो एक B से एक B कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा वहाँ 1 बाई R। तो 1 बाई R इधर भी क्या है 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ठीक है, कहने का मतलब है अर्थात समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोध के तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम उन प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। ठीक है, ये हमारा समांतर क्रम का सूत्र है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले चैप्टर पर, तब तक के लिए धन्यवाद।